प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावन जो आज आपने हमें जीवन दिया है उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आज आपने हर एक अपने बेटे और बेटियों को सुरक्षित रखा है। जो आज आपके वचन आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं खुदा, उनके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाले आप हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमें जीवन दिया है, हमें आशीष दिया है और इस सुंदर से सुबह हमारे जीवन में दिया है, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी दी है। उस खुदावंत का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करता है और हमें बहुत सारी आशीष भी देता है। लेकिन आज हमारी कुछ गलतियों के कारण आज हमारे जीवन में आशीष नहीं आती है, बरकत नहीं आती है। आज हमारे बच्चों के जीवन में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, घर में दिक्कत है, बहुत सारी चिंताएं हैं, पैसे को लेकर के दिक्कत है, नौकरी जॉब अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में क्यों ऐसा होता है? आज हम प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी सुनते हैं। यदि इन वचनों को याद ध्यान से आप सुनते हैं तो खुदावंद आपको जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि आज हम पाप तो करते हैं और हमारा पाप क्षमा भी हो जाता है और दोष और जो दंड होता है उसका निवारण कैसा होगा, कैसे हमें छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर आज आपके जीवन में आपको ऐसा ही आशीष देना चाहता है जो आपके जीवन में, आपके बच्चों को, आपके घर में जो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें आपके जीवन में हैं, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में हैं, आपके हर एक कामों में हैं। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है एक पवित्र और धर्मी परमेश्वर के लिए पाप को क्षमा कर देना कोई छोटी बात नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। एक अधर्मी व्यक्ति जो पाप करता है परमेश्वर के लिए कोई छोटा काम नहीं है। किसी का अपराध और गुनाहों को क्षमा करना या फिर कोई इंसान नहीं कर सकता है, किसी के पाप, अपराध और गुनाह क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है पाप को क्षमा कर देना कोई छोटी बात नहीं है। सच्चाई यह है कि परमेश्वर वास्तव में क्षमा करने और अपराध से शुद्ध करने वाला हमारा परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में वो काम करता है। हालेलुया। आज आपके हर एक गुनाह, हर एक पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इस सुंदर से सुबह के लिए यदि आज अपने मन को फिराते हैं और परमेश्वर के वचन की ओर लौटते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा, आपको मार्ग देगा, एक नया रास्ता देगा ताकि आप उस रास्ते पे चल सकें। परमेश्वर का वचन यही कहता है हमें। इसीलिए मीका पुस्तक में लिखा है, बाइबल हमें बताती है, मीका अध्याय 7, 18 और 19 में लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं को अपराधों को ढांप दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम जो प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि हम उन वचनों को समझें और हमारे जीवन में काम हो, आशीष आए। यहाँ पे मीका कहता है, जिस तरीके बाइबल हमें बताती है, लिखा हुआ है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराधों को ढांप देता है और ढक देता है, आपके गुनाहों को क्षमा करता है। हम सभी मसीह भाई बहनों के जीवन का जो अपराध और गुनाह होता है परमेश्वर उसे ढांप देता है, उसे बंद कर देता है। जैसे इस बात से समझिए कि आपका बेटा कोई गलती करता है तो आप यही कोशिश करते हैं इस बात को यहीं पर दबा दिया जाए। उसी तरीके परमेश्वर कहता है जो तूने किया है मैं उसको सब बंद कर देता हूँ, सब मैं ढांप दूंगा, तेरे अपराध और गुनाह को क्षमा कर दूंगा। परमेश्वर कहता है। इसीलिए खुदावंत के वचनों से दूर मत भागिए और परमेश्वर के वचन के पास आइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन वास्तव में आज हमारे जीवन में हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वही आशीष देने वाला है, वही जीवन और श्वास देने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह हमारे अधर्म के कामों को लताड़ेगा और तू उसके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। ये वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जरूरी है। वह अपने क्रोध को सदा नहीं बनाए रहता है। इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर के अंदर सदा क्रोध नहीं रहता है, उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर प्रीति है,
प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए परमेश्वर के अंदर कभी भी आप देखेंगे क्रोध नहीं रहता है। यदि आप पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो आपके अपराध और गुनाहों को क्षमा करता है। तो इसका मतलब यदि परमेश्वर चाहता कि आपने पाप किया है, आपको तुरंत सजा देगा, लेकिन परमेश्वर के अंदर क्रोध नहीं होता है, वो प्रेम है। वही प्रेम आपके जीवन में यदि है तो आज आप परमेश्वर से जो प्रार्थना करते हैं, खुदावंद आपके गुनाहों को क्षमा करता है और वो आपके हर एक अधर्म के कामों को जो आप करते हैं लताड़ डालेगा, उसे मिटा देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो मैं प्रेम करता हूं और तेरे हर एक पापों को मैं गहरे समुद्र में क्या करूंगा, डाल दूंगा, कोई नहीं उसे ढूंढ पाएगा। परमेश्वर आपको ऐसा खड़ा करेगा और ऐसा आपको चलाने वाला वो परमेश्वर है कि आप देखते रह जाएंगे। खुदावंद आपके जीवन में इतना बड़ा बड़ा काम करेगा, इतनी गवाहियां आप देंगे। जैसे आप लोग देखते हैं बहुत सारी गवाहियां आती हैं, परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, खुदावंद आपको भी आशीष देगा, आपके जीवन में परेशानियों को दूर करेगा। यहाँ लोग मरने के लिए तैयार थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे खड़ा किया, उसे आज हर तरीके से मजबूत किया, हर एक कामों में आशीष दी, बरकत दिया, उसके जीवन को बचाया, उसके परिवार को बचाया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, जो तू मेरे वचनों को यदि सुनेगा तू आशीष पाएगा, बरकत पाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि आज हम यदि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो खुदावंद हमारे हर एक पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा, हर एक अपराधों को, हर एक गुनाह की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आपके पापों को ढांप देता है, आपके पापों को क्षमा कर देता है। वो परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम सत्य को जानते हो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। यदि सत्य जानते हो तो सत्य जब तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आजाद करेगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु मसीह ने कहा, इस बात को लेकर के आज हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं कि क्या हमारा पाप क्षमा हुआ कि नहीं हुआ, हमारा निवारण कैसे होगा। आज हमारे घर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में हैं, लेकिन आप घबराए हुए, आप चिंता में, आप मुसीबत में हैं, परेशानियां में हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं और तुम मेरे वचन नाम के द्वारा तो प्रार्थना करता और धन्यवाद करता है परमेश्वर का, तो खुदावंद आपके जीवन में, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में आपको आशीष और बरकत देने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो आज हमारे जीवन में सभी प्रकार के पापों को क्षमा कर दिए गए हैं, अपराध और दंड भी हटा दिए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रेरितों के काम, प्रेरितों के पुस्तक में लिखा है, बाइबल हमें बताती है, अध्याय 13 और 38 और 39 में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाले के द्वारा आप निर्दोष ठहरा सकते हैं। आप ठहराए जाते हैं, आप ठहरते हैं, आपके गुनाह अपराधों को क्षमा किया जाता है। किसके? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसे आपने देखा होगा मूसा की व्यवस्था पुराने नियम में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब नहीं आए थे, उससे पहले मूसा की व्यवस्था के द्वारा पापों को क्षमा किया जाता था। लेकिन यीशु मसीह आया, कहा तुम्हें तू कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे नाम से जो तुम्हें मांगना है मांगो। मत्ती 7 के 7 में लिखा है, यदि मांगोगे तुम्हें मिलेगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हमें परमेश्वर से मांगना है, और मैं तेरे हर एक अपराधों गुनाहों को क्षमा करूंगा। वो यीशु मसीह प्रेम करने वाला है, वो हमारे पापों को, अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, अपने बलिदान को अपने आप को चढ़ा दिया, अपने लहू को बहाया, हम सब पापियों को बचाने के लिए, हम सब मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको गवाहियां देना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। चाहे छोटी गवाही हो, बड़ी गवाही हो, आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप गवाही देंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में और बड़े बड़े काम करेंगे और आपको रास्ता देगा। यदि आप अपने मन में कोई बात छुपा करके रखते हैं तो परमेश्वर तो जानता है। जब मैं तेरे जीवन में काम करता हूं तो मेरे काम का तू वर्णन नहीं करता है, मेरे काम को तो दूसरों को नहीं बताता है कि मैंने तेरे जीवन में किया क्या है, तो परमेश्वर आपको दूसरी गवाही कैसे देगा। इसीलिए जो नंबर आपको दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें उसको सेव करिए।
अपने मोबाइल में और वीडियो बना करके अच्छे से आप अपना नाम से हर शुरू करिए और परमेश्वर के धन्यवाद के द्वारा और हर एक गवाही को आप बताएं और भेजें कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या किया है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जो मसीह भाई बहन अभी तक थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से जो लोग प्रार्थना करते हैं, यदि उन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों के लिए हम कहते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया है, आप इसे बढ़ाइए, आप सपोर्ट करिए, खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कि खुदावंद वो आपके वचनों पे विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि आज अपने बच्चों से प्रेम करने वाले आप हैं पिता। उन्हें देखने वाले, उन्हें रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से बचाने वाले आप हैं। उनके हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। वो आज अपने मन को फिरा करके आपके पास दौड़े चले आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख और अच्छा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और अपने मुंह से बोलें। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं कि कोई यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया, परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, आज हम सब पापियों को बचाया परमेश्वर ने। तो आज हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारियां, तकलीफें, हर एक प्रकार के बहनों के जीवन में आज हर प्रकार की समस्याएं हैं, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेकों प्रकार के जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ब्लड की कमी है, उनके जीवन में आज उन्हें आशीष दे, उन्हें छो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, उसे छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर और उनकी रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना है और महिमा करना है कि खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को फेरिए, आज परमेश्वर की ओर लौट कर आइए कि पिता आपको आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपके एक लौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि आज मेरे बच्चे को जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज वो डिप्रेशन में है, आज वो चिंताओं में है, आज उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती है, उसके पैसे की कमी है, दिक्कत है, उसे लड़का नहीं मिलता या लड़की नहीं मिलती है। आज हर प्रकार के संबंध के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन में हर चीज लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के जो विदेशों में हैं, जो देशों में हैं, जो आज अनेक प्रकार के अलग अलग देशों में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदाओं ने छो। आज कहीं पर किसी पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां संसार के किसी भी कोने में है पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छूने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर, छू आज इसके बच्चे को छो पिता परमेश्वर, इसके बेटे को छू, इसके घर को छू, इसके जीवन को छू, इसके बीमारियों को छू, इसके तकलीफों को छू, इसके हर एक चीजों को देख पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा इसके जीवन को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके बच्चों को देखने वाले आप है। इसके शरीर में बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, जो लड़ाई और झगड़े पति और पत्नी के बीच में, आज बच्चों के बीच में, आज घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, आज किसी भी प्रकार की समस्या में यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, फायर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज
आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बुरी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज आपके सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, संसार में कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से वो निकलने वाली है। पहले हाथ रखिए, अपने बीमारियों जगह पर हाथ रखिए, जहां पर आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं। अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके शरीर में बीमारियां हैं तो वहां पे हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से निकल। मैं आज्ञा देता हूँ या आज्ञा देती हूँ, जो भी मेरे बहन है, जो मेरे भाई हैं, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकलने वाला है। आपके घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तस्वीरों को लगा कर रखे यीशु मसीह के नाम से, उसको सब निकालिए यीशु मसीह के नाम से। आज अपने घरों से निकालिए यीशु मसीह के नाम से और उन शैतानी ताकतों को भगाइए, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके घर में रुकावटें आ रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बंधन आपके घरों में हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं आपके घरों में, बहुत सारी चिंताएं आपके घरों में हैं, लेकिन उसका कारण आप हैं। उसका कारण आप यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय में देख रहा हूं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों के हाथों में ताबीज बंदी हुई यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम। शैतान, ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मैं कहता हूं कि निकल यीशु मसीह के नाम से। वो कुछ भी हो, कुछ भी उसके शरीर में हो यीशु मसीह के नाम से, आज उसको सब कुछ निकाल करके वो फेंक देगा यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, बुरी वस्तुओं से घृणा करता है, और जो अनेक प्रकार की टोना टोटका होता है वो परमेश्वर कहता है बहुत गंदी चीज है, मैं इसे घृणा करता हूं। तो परमेश्वर आपके पास क्यों आएगा? आपके पास क्यों आएगा? वो धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लैक धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी। वो रुकावटें हैं आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, संसार की वस्तुओं को अपने शरीर में मत ला दो। किसी भी प्रकार की ताबीज हो, किसी प्रकार का धागा हो, किसी प्रकार का भी कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से उसे निकाल कर फेंकिए, क्योंकि वो आपका हाथ का बनाया नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोगों ने बनाया है और उसी किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर में रुकावटें बन रहा है, आपके घर में आशीष आने की रुकावटें बन रही यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। निकालिए अपने शरीर से उन सारी समस्याओं को निकालिए। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के बाहर उपस्थित हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में तस्वीरों को रखे हुए हैं, उसको निकाल करके आपको फेंकना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र घरों में जाता है, पवित्र स्थान पे जाता है, ना कि आप पवित्र घरों में। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं आप। यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की तकलीफों को, हर प्रकार की मुसीबतों को, हर प्रकार की जो लत है यीशु मसीह के नाम से निकले। हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। दूर यीशु मसीह के नाम से चल, निकल यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के चरणों पे आइए और घुटने को टेकिए। कहिए कि खुदा मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आजाद कर दिए यीशु मसीह के नाम से। आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है, आपको घबराना नहीं है। आज आपके हर एक काम सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें बरकत आएगी, आशीष आएगी, बहुत अच्छा काम होगा। आपके वीजा लगेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपको जॉब लगेगी, आपकी हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फायर यीशु मसीह के नाम से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। फायर यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए। हर प्रकार के दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उसे हटा दीजिए, उनके शरीर से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन।